मीटिंग के बारे में बताइए। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत हम लोग का जो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम है, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बिहार के लोग जहाँ पे भी निवास कर रहे हैं वहाँ पे जाके हम लोग अपने बिहार प्रांत के लोगों के साथ मिलते हैं। और चूँकि आने वाला समय में चुनाव है, चुनाव भी एक पर्व है, तो हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप चुनाव आपका कर्मभूमि है, जन्मभूमि बिहार रहा है, कर्मभूमि है, तो चुनाव इलेक्शन के समय में आप माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार बनाने का, उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके अपना वोट मताधिकार का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग उनको जो है उसको प्रेरित करने के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में जाके घूम रहे हैं। और बिहार की बात करें, बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रोज़गार नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग जो है दूसरी स्टेट में जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्टेट में ही रोज़गार मिले? पहले 2005 के पहले माइग्रेशन अधिक था, लेकिन 2005 के बाद माइग्रेशन रुका है और सभी लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आप यहाँ पे आज मान लीजिए आप न्यूज़ भारत में हो, अगर आपको आज तक में काम मिलेगा तो आप जाओगे ही जाओगे। तो सब अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जा रहे हैं। अब 22 मतलब उसको क्या बोलेंगे, मजबूरी में लोग नहीं जा रहे हैं, अब लोग शौक से जा रहे हैं। किसी को कोई जम्मू में आ गया, उनको यहाँ बस गए, कोई हरियाणा चला गया, वहाँ बस गया, कोई पंजाब। 2005 के बाद जो है बिहार में पलायन रुका है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में आई है, पलायन रुका है। और काम करने के लिए तो इंडिया के आदमी अमेरिका जाके काम कर रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंडिया में विकास नहीं, इंडिया में काम नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अब लोग जा रहे हैं, अब लोग मजबूरी में काम करने के लिए नहीं जा रहे। जिस तरह से बिहार में 28 शुगर मिले हैं, उनमें से ज़्यादातर भाई सिर्फ 10 चल रही हैं, बाकी सब बंद है। फिर हमारे जो आने वाले समय में जो 15 वर्षों में जब आरजेडी का जंगल राज था, उस समय में कालखंड अभी आपकी सरकार है। अभी तो बहुत सारी चीनी मिलें खुली है, विकास का काम हो रहा है। भाई साहब जम्मू से आके कभी बिहार आके तो देखिए, तब आप डाटा पे मत जाइए, आप बिहार आके देखिए। बिहार में काफ़ी विकास हुआ है। बिहार में 2 एम्स, 2 3 जो है नए एयरपोर्ट बने। अभी तो परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी पटना का जो है नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण, ये शिलान्यास करके, ये उद्घाटन करके आया और नए एयरपोर्ट का उन्होंने शिलान्यास करके आया है। तो बिहार में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। हाँ, जिस तरह से बहुत सारे पुल बनाए गए, उनमें से ज़्यादातर गिर गए, उसमें घटिया क्वालिटी का। ये आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। सर, आगे की रणनीति क्या है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी का एक ही रणनीति है, राष्ट्र प्रथम और पूरा देश विकसित हो, राष्ट्र भाव का भावना जगे, बिहार का डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति है और राष्ट्र प्रथम की भावना से हम लोग जो है अपना कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। लोरी साहब, आज की मीटिंग के बारे में बताइए। हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट शंभू चरण पटेल जी जम्मू में आए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत होगा, विकसित बिहार भी होगा। हर राज्य का फाउंडेशन डे मनाया जाता है और जो भाषा प्रांत की होती है उससे ऊपर उठ के एक राष्ट्र की भावना को आगे लेके किस तरह चलना है। सभी प्रदेश के लोग अपने आप को भारतीय भी समझे और सबको समृद्ध विकास हो, इसके लिए आज यहाँ पे बैठक कराई गई थी। इस बैठक में हमारे राज्यसभा के MP शंभू चरण पटेल जी बीच में थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे MLA बीच में थे और बहुत अच्छे माहौल में एक बैठक हुई। साथ ही हमारे बीच में हमारे राज्यसभा जम्मू सोद के विधायक और हमारे राज्य सचिव श्री नरेंद्र सिंह रैना जी अभिनंदन करते हैं। अभी मेरा निवेदन रहेगा मुनीर जी से, कृपया वो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को माता के नाते वादे का अभिनंदन करें। अभी क्योंकि मंदिरों के शहर में आए हैं तो मां वैष्णो देवी की हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक
आशीर्वाद बना रहता है, उसी के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा बलदेव सिंह भलोरिया जी को कि कृपया वो माता वैष्णो देवी जी का एक प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया एक मंत्र, एक बात श्रेष्ठ बात, ये जो मंत्र जो है ये सारे भारत को एक माला में पिरोने का जो मंत्र है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मुख्य रूप से श्री शंभू शरण पटेल जी जो कि राज्यसभा एमपी हैं और हमारे स्टेट इंचार्ज हैं बिहार से, इनका हम जम्मू कश्मीर की जो मंदिरों का जो शहर है इस पावन धरती के ऊपर इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और आप सबके लोकप्रिय नेता जो कि पूर्व में एक लंबा राजनीतिक करियर रखते हैं, पहले वो सरपंच भी रहे, उसके बाद कॉर्पोरेटर और अपनी छवि के साथ वो फॉर्मर डिप्टी मेयर भी रहे। ऐसे हमारे बलदेव सिंह भलोरिया जी जो कि एक बार श्रेष्ठ बात के इंचार्ज हैं, साथ में इस जिले के इंचार्ज हमारे बड़े भाई श्री मनीष पुजुरिया जी, इनका भी इस सभा में अभिनंदन। साथियों हमारे घर में आता है तो उसका हम माता की चुनरी पहना के जो है वो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा तो रंजीत सिंह जी से कृपया वो मंच पर आए और मनीष कटोरिया जी को माता की चुनरी पहना के उनका स्वागत करें। उसमें हमारी यही शिक्षा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी दुनिया जो है उसको हम एक परिवार मानते हैं, उसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। उसी के चलते हम भाषा, प्रांत, कल्चर, बोली के ऊपर हमारे झगड़े या हमारे अपनी दूरियां रहने को नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है कि हम सबसे पहले जो भारतीय हैं, बाकी चीजें सारी बाद में। साथियों, उन्होंने एक आदेश पास किया है कि हर स्टेट का स्थापना दिवस हर स्टेट मनाएगी। इसी के